इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये वो एक ऐसा पॉइंट जिसके अंदर लिक्विड हमारा बॉयल हो जाए तो हम उस पॉइंट को हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ समथिंग एल्स। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसको हम समझते हैं कि जैसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें मदद से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है। तो ये मैंने एक कंटेनर ड्रॉ किया जिसके अंदर मैं कुछ लिक्विड फिल कर देता हूँ। लेट्स से कि अगर इसके अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया है तो ये मेरा वाटर है जो कि इस कंटेनर में मौजूद है और इसको मैंने यहाँ से कर दिया क्लोज्ड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ। तो होगा क्या कि ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर एवेपरेट होना शुरू होंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब ये क्लोज कंटेनर है तो रेट ऑफ एवेपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में बराबर हो जाएंगे और वेपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो अब एक बाहर से भी प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, इसको मैं आउटसाइड प्रेशर कह देता हूँ, आउटसाइडेड प्रेशर, सही है। और एक प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर की तरफ। तो इस प्रेशर को मैं, ये प्रेशर है बेसिकली आपका वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे अब दो प्रेशर एक साथ लग रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है कि जब आपका वेपर प्रेशर और आउटसाइडेड प्रेशर, जिसको हम नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, तो जब वेपर प्रेशर और आपका आउटसाइडेड प्रेशर आपके बराबर हो जाए तो उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और उस पॉइंट पे आपका जो लिक्विड होता है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है, द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर becomes equal to the outside pressure, जिसको मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहता हूँ, कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, लेकिन एट अ पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि लिक्विड हमारा जो बॉयल होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो, लेकिन ये कब है कि जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं तो वो किसके बराबर हो, 1 atm। तो 1 atm पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन आपका अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा होगा, आउटसाइडेड प्रेशर आपका चेंज हो रहा होगा, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी वजह से यही कहा जाता है कि हाई एल्टीट्यूड पे यानी कि माउंटेनियस रीजन्स वाले जो इलाके होते हैं, माउंटेनियस रीजन वाले जो इलाके होते हैं, वहाँ पे आपका जो खाना पकाना होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। उसकी वजह क्या है कि ये याद रखिएगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा वो चीज़ उतने जल्दी ही हमारी जो है वो कुक हो जाएगी। तो अब मैं अगर माउंटेनियस रीजन में चले गया हूँ तो बेसिकली मैं कहाँ गया हूँ, हाई एल्टीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं इसको करेक्ट करके लिख देता हूँ कि ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड। अब ये याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका होता है वो कम होता जाता है जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं। यानी कि जितनी हाइट पे मैं जाते जाऊँगा उतने उस हिसाब से मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, वो मेरा कम होता जाएगा। तो माउंटेनियस रीजन में यानी कि हाई एल्टीट्यूड पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, मैंने डाउनवर्ड से इसको शो कर दिया कि हाई एल्टीट्यूड पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बेसिकली कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी आपका कम हो जाएगा। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तो जिस वजह से आपको ज़्यादा टाइम लगता है किसमें, आपको खाना पकाने में, कुक करने में। इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर कुकर की बात करूं तो प्रेशर कुकर के साथ क्या होता है कि हमारे घर में जो प्रेशर कुकर की जो डिवाइस यूज़ हो रही होती है, तो प्रेशर कुकर क्या कर रहा होता है कि प्रेशर कुकर जो भी अंदर जो चीज़ होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो अब जिस तरीके से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया तो वो क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है वो प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी पक जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली अगर कोई ये बोलता है कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है तो वो एट अ पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एट
गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि वेपर प्रेशर, ये याद रखिएगा, वेपर प्रेशर वो प्रेशर कि जब आपका रेट ऑफ वेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर है और उस टाइम जो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगा रहे हो उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है तो उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं।